गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, द टाइनी टीचर। ओके, इस स्टोरी में आंट के बारे में बताया गया है। द टाइनी टीचर यानी आंट को बताया गया है कि ये चींटियों के बारे में एक ज्ञानवर्धक आर्टिकल है। ज्ञानवर्धक यानी एक इंस्पायरेबल और मॉरल आर्टिकल है कि जो हमें चींटियों के रहन सहन के बारे में बताता है और उनके बर्ताव को दर्शाता है। ओके, देखो, नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन and the wisest. Is it the fly? No, it isn't. Is it the mosquito? No, not the mosquito. Then it must be the worm. No, none of these. It is the ant. The commonest, the smallest, but the wisest insect. The story of an ant's life sounds almost untrue, but people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely. So we know a number of facts about this tiny, hardworking and intelligent creature. Okay? तो देखिए, ये चींटियों के बारे में है। ये कहते हैं कि चींटियाँ हमारे आसपास रहने वाले जीवों में सबसे छोटी है। जो हमारे आसपास रहने वाले जितने भी क्रिएचर होते हैं उनमें सबसे छोटा क्रिएचर है। ठीक है, और वो इतनी समझदार होती है कि कुछ लोग क्या करते हैं, उसको अपना पेट्स भी बना लेते हैं। ठीक है, चींटियों को कहा जाता है ना कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं। वो मिसाल दी जाती है ना, अगर मेहनत करनी है तो चींटी की तरह मेहनत करो, है ना, कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्कर माना जाता है उन्हें और बहुत ही ज़्यादा समझदार भी माना जाता है। ओके, इन एन ant uses its feelers or antennas to talk to other ants to bypassing messages through them. Watch the row of ants moving up or down the wall. Each ant greets all the others are coming from the opposite directions by touching their feelers. There are many kinds of ants. The commonest among them are the black or red ones. We have seen them since we are children, but haven't paid enough attention to them. Where do they live? In their comfortable homes called nests or anthills. Each has hundreds of little rooms and passages. In some of these rooms, the queen ants lays eggs. Others are nurseries for the young ones called grubs. Workers have their reserved quarters. They spend most of their time searching for food. Some rooms serve as storehouses for this food. Soldiers have separate barricades. No workers have ever tired to live in the soldier's house. No soldiers has ever gone out searching for food. No workers of soldiers or cleaners has ever harmed a grub. So you see, an ant's life is very peaceful. Each does its share of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group. Okay, देखिए, जी चींटियाँ जो होती हैं इनके पास एक फीलर्स होता है, यानी एक एंटीना की तरह होता है, जो क्या होता है जिससे चींटियाँ आपस में क्या करती हैं, बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर करती हैं, एक दूसरे को ट्रांसफ़र करती हैं। हमने देखा होगा जब भी चींटियाँ क्या होती हैं, लाइन बना के चलती हैं ना, तो एक जब वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही होती हैं तो वो एक दूसरे के फीलर को टच करके उनको ग्रीट करती हैं। ग्रीट मीन्स के एक दूसरे को हाय हेलो करती हैं, है ना। तो चींटियाँ कई तरह की होती हैं, जिनमें से लाल भी होती हैं, काली भी होती हैं, है ना। कुछ लाल रंग की होती हैं, कुछ काले रंग की होती हैं, जिनको हम जैसे अपने चाइल्डहुड में बचपन से ही देखते आ रहे होते हैं ना। लाल भी देखी होती है, काली भी देखी होती है, बड़ी भी देखी होती है, छोटी देखी होती है ना। तो ये चींटियाँ क्या होती हैं, अपने नेस्ट, इनका जो नेस्ट बेसिकली हम लोग क्या जानते हैं कि जो बर्ड्स रहती हैं वो नेट्स में रहती हैं, है ना, नेट्स में रहती हैं। तो हम चींटियों के घर को या तो नेस्ट कहते हैं या फिर एंथल कहते हैं। ठीक है ना, एंथल में रहती हैं। इनमें से क्या होता है, हर एक एंथल में सैकड़ों रूम्स होते हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ हंड्रेड्स रूम्स होते हैं और उनमें कई सारे रास्ते भी होते हैं। कुछ कमरों में रानी चींटी अपने अंडे देती हैं, कुछ नए कमरों में चींटियों के रहने के लिए होता है, या कुछ में उनकी नर्सरी होती है। ठीक है, तो नर्सरी को हम ग्रब्स भी कहते हैं। ठीक है ना, ग्रब्स। ठीक है, और कुछ जो वर्कर्स होते हैं, यानी जो काम करने वाली चींटियाँ होती हैं, वर्कर्स यानी वर्कर आंट, है ना, काम करने वाली होती है, उनका रूम अलग होता है उसमें। तो वो अपना ज़्यादा टाइम क्या करते हैं, खाना ढूंढने में। ज़्यादातर टाइम कहाँ लगाते हैं, अपना भोजन की तलाश में, यानी सर्चिंग ऑफ फूड में ही रहते हैं। और कुछ कमरे क्या होते हैं, भोजन के लिए स्टोरेज के काम करते हैं, जैसे भंडार जो रूम होता है ना, उनका स्टोर रूम होता है, उसके लिए काम में लगे रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो सोल्जर्स चींटियाँ होती हैं वो क्या करती हैं,
अपना उनका एक अलग ही बैरक होता है, और कोई भी सोल्जर चींटी फूड की सर्च में नहीं जाता, खाना ढूंढने नहीं जाता है, बल्कि वो वहीं बैरक में रह के अपने उसे एंथल की सेफ्टी यानी उनको गार्ड करते हैं, उस अपने एंथल को, है ना। और कोई भी सोल्जर क्या होता है या वर्कर कभी भी ग्रब को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है ना। इस तरह से ये चींटियाँ क्या करती हैं, आपस में मिलजुल के रहती हैं और एक शांतिपूर्ण यानी पीसफुल लाइफ को स्पेंड करती हैं, ठीक है ना। और ये हर एक चींटी क्या करती है, अपने हिस्से का काम बहुत ब्रीवली, बहुत बहादुरी से करती है, बहुत इंटेलिजेंसी से करती है, ठीक है, और आपस में कभी नहीं लड़ती है। ऑलराइट, अब देखते हैं द क्वीन यानी रानी चींटी की जो होती है उसके बारे में है। द क्वीन इज़ अ मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी एंड इट लिव्स फॉर अबाउट 15 years. It has a pair of wings but bites them off after its wedding flight. This flight takes place on hot summer day. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or a drone high up in the air, or its return to earth. It gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs. Okay, eggs hatch and grubs come out. Soldiers guard them, workers feed and clean them, and also carry them about daily for airing, exercise and sunshine. 2 or 3 weeks later, grubs become cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more. Then the cocoons break and perfect ants appears. Now it's time for teaching and training. New ants learn their duties from old ants and workers, soldiers, builders, cleaners, etc. After a few week training, the small ants are ready to go out into the big world of work. ओके, देखो अब क्या होता है, जो रानी चींटी होती है वो कॉलोनी, उनको जो एरिया होता है उसको कॉलोनी कहते हैं, अंदर एंथल के अंदर। तो अपने कॉलोनी के सभी चींटियों की माँ होती है ना, यानी उनकी लीडर होती है। और वो करीब करीब कितना तो 15 साल जीती हैं, ठीक है। उनके 2 पंख होते हैं जो वो अपने क्या होते हैं, वेडिंग फ्लाइट के बाद उन पंखों को हटा देती हैं, ठीक है ना। वेडिंग फ्लाइट जो गर्मी के दिनों में होता है, समर सीजन्स में होता है, इसमें रानी चींटी क्या करती है, एक मेल आंट के सर्च में निकल जाती है और उसके बाद क्या करती है, सिर्फ अंडे देती है, उसके पंख भी झड़ जाते हैं उसके बाद, ठीक है ना। देन फिर उन अंडों से चींटियों के बच्चे निकलते हैं, ग्रब निकलते हैं ना। तो सोल्जर्स क्या करते हैं, उनको गार्ड करते हैं, और वर्कर्स उन चींटियों को खाना खिलाती हैं, उन्हें साफ़ करती हैं, है ना। और फिर उनको हवा में ले जाती हैं, उन्हें एक्सरसाइज कराती हैं, धूप के लिए बाहर लाती हैं। और 2-3 हफ्तों में ग्रब्स के क्या कोकून्स बन जाते हैं। और कोकून का टाइम क्या होता है, 3 हफ्तों का होता है। इसके बाद कोकून्स क्या होते हैं, चींटियाँ बन के बाहर निकल आते हैं। अब चींटियों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। अब जब ट्रेनिंग शुरू हो जाती है तो फिर कुछ हफ्तों बाद वो क्या होता है, वो काम पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। An anthill is a home not only for ants but also for some other creatures, beetles, lizardbeads of ants and grain fly. Why do ants want these alien creatures to live in their nests? For several reasons. Some give off smell pleasant to the ants' senses, other give sweet juice, and some are just pets or playthings like cats and dogs to human beings. The grain fly is the ant's cow. The ant trained to give honeydew like milk with a touch of their antennas. They milk it just as we milk the cow. Have humans learned as much as ants have? Perhaps they have, but they haven't put their learning to good use. They must still learn a few things from this tiny teacher: hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for young ones, and above all, a firm loyalty to the land where they live. Okay? So, now अब चींटियों के घर में क्या होता है, कुछ और लोग भी रहते हैं, जैसे कि बीटल्स की तरह काम करने वाला, लेज़र बीट्स, जैसे दूसरे प्रकार की जो चींटियाँ होती है, लेज़र बीट्स ऑफ आंट, है ना। और ग्रीन फ्लाई, इनमें से कुछ चींटियों का क्या होता है,
बहुत ही मतलब अच्छी सी प्लीजेंट सी स्मेल वो छोड़ती हैं। तो कुछ क्या करती हैं, स्वीट जूस सेक्रेट करती हैं, तो कुछ हमारे कुत्ते और बिल्लियों की तरह पालतू भी होती हैं। ग्रीन फ्लाई चींटियों के लिए हनी ड्यू देती हैं, है ना। तो ये सब चींटियाँ क्या होती हैं, हमें हार्ड वर्क सिखाती हैं, सेंस ऑफ ड्यूटी सिखाती हैं, हमें डिसिप्लिन सिखाती हैं, हमें रहना सहना सिखाती हैं, है ना, रहन सहन सिखाती हैं कि हमें किस तरह से रहना चाहिए, यानी एक साथ सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। और यह भी कि कैसे उस जगह को अच्छी तरह से साफ़ रखें जहाँ कि हम रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे सीखने को मिलती है, एक टाइनी टीचर यानी कि एक चींटी से सीखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट क्या, बिगिन करेंगे। ये चैप्टर तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट में इसका PDF एक्सरसाइज आपको शेयर कर दूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।